लोगों को पता होगी आपके जमाने पहले की माताएं जब भोजन बनाती थी तो भोजन बनाते समय माताएं बोलती भी नहीं थी। क्यों? क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि भोजन बनाते समय जब हम लोग बात करते हैं तो मुख की जो भाप होती है वो भोजन के अंदर जाती है, और जब भोजन के अंदर वो भाप जाती है तो भोजन जो है वो जूठा हो जाता है, और अगर उस भोजन का भोग प्रभु को लगाओ तो वो भोग अच्छा नहीं होता है, वो भोजन अच्छा नहीं होता। इसलिए पहले की माताएं जब भोजन बनाती थी तो मुंह पे पट्टी बांध के भोजन बनाती थी, और पहले की माताएं जब भी रसोई में घुसती थी तो स्नान करके घुसती थी। आजकल तो महाराज आंखें ऐसे ऐसे करते जाते चाय बनाते जाते है? हाँ, आजकल हमने देखा कि महाराज अगर बिस्तर पे बच्चा लेटा होगा तो महाराज उठ नहीं पाई ढंग से, आंखें नहीं खुली, और आंखें नहीं खुली बिस्तर पे के मम्मी चाय बनी कि नहीं बनी, मम्मी चाय बनी कि नहीं बनी। सो भीतर से आवाज आई बनी है, लेके आ रही। सो महाराज कप में चाय ले आती, सोते ही भाई बच्चा को चाय पिवाए देती, न मुंह धोई न कुल्ला करी, ले चाय पी ली, सवेरे उठते ही उठा चाय। अब बताओ, जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा आपका मन। ध्यान रखना, आप अगर अपनी बुद्धि स्वच्छ चाहते हो, अपनी बुद्धि शुद्ध चाहते हो, तो ये सभी लोगों से मेरी विनती है कि जब भी रसोई में घुसो, क्योंकि घर की स्त्री जो होती है वो अन्नपूर्णा होती है, लक्ष्मी होती है, और जब घर की अन्नपूर्णा ही बिना आना रसोई में चली जाए तो क्या हो बताओ, बोलो। तो सभी माताओं से मेरा निवेदन है कि रसोई में जब भी प्रवेश करो तो सबसे पहले स्नान ध्यान करके रसोई में जाना चाहिए, पवित्रता के साथ, शुद्धता के साथ। और एक बात, बहुत सी माताओं की एक हमने आदत देखी है, बहुत सी माताओं की, कि जो माताएं होती हैं जब शाम को भोजन बनाती हैं तो शाम को जब भोजन बनाती हैं तो अगर आटा ज्यादा ही मड़ी हो तो आधे आटा की रोटी बना दी, आधो आटा रख दिए फ्रिज में, सभी ने बनाई ली रोटी। अपनी आंखों से देखा मैंने, करती हैं ऐसा? बताओ, करती हैं कि नहीं करती हैं? हम झूठी तो नहीं कह रहे। बहुत सी माताओं को हमने देखा है कि महाराज शाम को अगर आटा ज्यादा मर गया तो आधो आटा रख दिए फ्रिज में, बाई आटा की रोटी सभी ने बनाई है। क्या करती रहती हो आप लोग? शुद्धता के साथ में भोजन बनाया करो, पवित्रता के साथ भोजन बनाया करो। और ये आटा वाटा जो आप रख देती हो फ्रिज में, ये रखा मत करो, क्योंकि रात का जो आटा हो जाता है, चाहे भोजन हो चाहे कुछ भी हो, वो बासा हो जाता है, खाने के लायक नहीं रहता है। ध्यान रखना। समझ में आ रही है मेरी बात परीक्षित महाराज? हाँ, वो मृत भोजन हो जाता है, इसलिए शाम की बची हुई रोटी सुबह नहीं खानी चाहिए, और सुबह की बची हुई रोटी शाम को नहीं खानी चाहिए। बोलिए गोविंद भगवान की। और जब भी रसोई में जाओ तो कैसे जाओ? हाथ पांव धोए के, मुंह धोए के, नहाए के। बोलिए गोविंद भगवान की। और एक बात, बहुत सी माताओं को हमने देखा कि भोजन बनाती जा रही है, बच्चों पे चिल्लाती जा रही है। हमने देखा कि भोजन बनाती जा रही और बच्चों पे चिल्लाती जा रही। जैसा आप क्रोध करोगे भोजन बनाते समय, वैसा ही आपका भोजन बनेगा। और जब वही क्रोध वाला भोजन आपके बच्चे खाएंगे तो बच्चों के अंदर भी क्रोध आएगा। एक बात और ध्यान रखना कि भोजन बनाओ तो भोजन बनाते समय राम 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 कहते कहते भोजन बनाया करो। ना कि ऐसा हो कि बच्चन को चिल्लाओ और पति बाहर से आओ बोले खाना बना दो तो बर्तन पटक पटक के धरो, जब खा ले आएगा तो समन बनाए तो दे तो ठडरी से खा ले। हाँ, तो ऐसे मत किया करो। भगवान की। और इस बीच में ये 50 रुपए दे रहे हैं प्रमेश यादव कुंवरपुर से, और ये 100 रुपए दे रहे हैं सुंदर सिंह क्या
ये सुंदर सिंह भैया जी हरौल प्रवास से आए हुए हैं, इनकी तरफ से 100 रुपए आए हैं। और कुलकंत सिंह डॉक्टर साहब ये 100 रुपए दे रहे हैं, जो खड़गपुर से आए हुए हैं। और विनोद सिंह यादव ये हरौल प्रवास से आए हुए हैं, 100 रुपए देकर सम्मानित कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है। भगवान सुख शांति प्रदान करते हैं, धन के भंडार भरे। जोरदार तालियां बजाएंगे भैया के लिए। और खाना में बिहारी बाबू जे भैया जी प्रोटिया से आए हुए हैं, ये हमारे गले में माला पहना करके सम्मानित कर रहे हैं और हमारे समस्त स्टाफ को सम्मानित कर रहे हैं। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें भैया का। भगवान से कामना करेंगे सुख शांति प्रदान होती रहे, धन के भंडार भरे रहे, किसी भी चीज की कोई कमी ना हो और ऐसे ही हंसते मुस्कुराते बने रहे, हर इच्छा पूरी होती रहे। भगवान कन्हैया मैया यशोदा के पास में गए और पास में जा करके मैया यशोदा से बोले, माँ आज हमारे घर में कोई आ रहा है क्या? हमारे वृंदावन में आज कोई उत्सव है क्या?